डीडीसी, बीडीसी, मंडल प्रधान जितने भी इनके हैं, सबों को जो है वो खुद ठेकेदार थे, लेकिन आम वोटर को बेवकूफ़ बनाते थे। कि कल तक अगर जो एनसी में देशद्रोही गद्दार था, आज उसने बीजेपी ज्वाइन की तो वो देशभक्त बन गया। हम हिंदुस्तान के साथ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसका, ये गुलसिता हमारा। कि यहाँ के यूथ को नौकरी चाहिए, रोज़गुजार चाहिए। खास करके इस सरकार ने लॉकडाउन में मैखाने शराब के ठेके खोल दिए और हमारे बच्चों के स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। और ये जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये चमचों की पार्टी नहीं है। पर जैसे यहाँ के हमारे लीडर देखे कि मेरे साथ 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे, आप मुझे पैसा दे दो, हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। हमारा कुछ नहीं, हम आम है, हम सब लोग जितने भी, हम आम आदमी पार्टी है। और ये पार्टी जो ये आम इंसान है। और आज इन्होंने भी भाजपा को अलविदा कहा और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, एक्स सर्विसमैन 1590 TA से, जो कि हाल ही 1 साल पहले मैं रिटायर आया हूँ। और रिटायर आने के बाद करीब 1 साल के अंदर जो हमने सरकार के वादे और जितने भी उनके कमिटमेंट थे, हमने देखा उनके ऊपर सरकार नहीं उतर पाई। 2014 से लेके आज तक जो हमें उम्मीद थी, तो उनको देखते हुए हमने आज जो केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार के उनके जो कारनामे हैं, उनको देखते हुए हमने तय किया कि हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करके और लोगों के कामों के लिए अपना वक्त जो वक़्फ़ करेंगे, आम आदमी गरीब लोगों की मदद के लिए। उसी के चलते हुए आज छोटा सा जो हमने प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे बीजेपी के मुदस्सर अहमद भट्ट जी का भी आज स्वागत है आम आदमी पार्टी में। अभी कुछ अपने वो विचार यहाँ पे जो व्यक्त करेंगे आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुदस्सर भट्ट, मैं बीजेपी का मंडल ठाठरी से जनरल सेक्रेटरी था। मैंने जो है बीजेपी के जो खाली खोखे वादे जो हैं वो देखे कि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो है ये खाली ठेकेदार हैं। जैसे कि पिछले नेशनल हाईवे का काम जो है भाजपा के बंदों ने काम किया और आम वोटर को, अपने भाजपा के वोटर को जो है मीटिंगों में बुलाते गए और लास्ट निचोड़ उसमें यही देखा कि डीडीसी, बीडीसी, मंडल प्रधान जितने भी इनके हैं, सबों को जो है वो खुद ठेकेदार थे, लेकिन आम वोटर को बेवकूफ़ बनाते थे। ऐसे ही जो है कुछ जो है, अगर मैं एक जनरल सेक्रेटरी हूँ, अगर मेरा जो है रास्ता या कोई पानी की प्रॉब्लम महल्ले में है, कोई लाइट की प्रॉब्लम है, अगर वो इस दौर में जो है दुनिया कहती है चिल्ली से दिल्ली तक हुकूमत है भाजपा की, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे जो है कहीं देखी नहीं मैंने और नहीं उतरी। और जो है ये खाली जो ठेकेदारी, जिस सियासत में ठेकेदारों का जो है ज़्यादा रहना सहना होगा, तो वो ग्राउंड लेवल पे जो है कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है मैंने यही देखा कि भाजपा के ये खाली झूठे वादे जो है, हमने भाजपा को जो है आज इस्तीफ़ा दे रहा हूं मैं और आम आदमी पार्टी जो है मैंने ज्वाइन की। जी मुदस्सिर साहब, आपने जैसे कि कहा भाजपा जो है ये ठेकेदारों की सरकार है, क्या आप अपने फ़ायदे के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो या लोगों की भलाई के लिए? देखो जी, मेरा मकसद जो है, एक बचपन से मेरी सोच है, सच बोलने की मुझे आदत है। तो वो सच मैंने पहले जब मैं देखता था कि भाजपा की स्पीच वगैरह, तो जब तक मैं उससे बाहर था, तो जब मैं उसमें गया अरसा 4 साल से, मैंने देखा और उनको काफ़ी मसले मैंने बोले। जैसे स्वच्छ भारत स्कीम जो है, वो बाथरूम लोगों को दिए गए, लेकिन जिन्होंने बनाए नहीं तो उनको जो है पेमेंट मिली, जिन्होंने बनाए उनको पेमेंट नहीं मिली। और मैंने वो भी उनसे जो है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल बीडीसी, डीडीसी, मंडल प्रधान सबों को बोला। जैसे IAY केस जो है म्यूनसिपलिटी एरिया में आए, जो यहाँ के वोटर भी नहीं हैं उनको वो मिले, जो वोटर हैं उनके लिए जो है वो है नहीं। ऐसे जो है पानी का मसला,
पानी का मसला, मैं 40 साल से इनलीगल पानी पीता हूँ। पहले वो हमारे महल्ले में जो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए पेमेंट लेता है महीने की, उसको कटेगा कि मुझे कटेगा। ऐसे ही हमने कहीं जो है पानी बिजली वहाँ से कहते हैं GR है आपको। भाई जो एक मुलाजिम है, कोई हेडमास्टर है, कोई लेक्चरार है, कोई फौजी है, उनको इनलीगल है। ये इनकी सपोर्ट जो है अपने वर्कर को मैंने यही देखा कि ये कोई काम नहीं करते हैं। जी, आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन क्यों किया? देखो जी, हमने जो है यहाँ के, हम लोकल बात करूँगा, महराज मलिक साहब की जो है मैंने काफ़ी वीडियो देखी। एक हो गया खाली वीडियो देखना, उनका जो दौरा ठाठरी में रहा, मेरी मुलाकात अभी नहीं हुई है, लेकिन उनका जो है किसी ऑफिस में उनकी जो आम लीडर जो वोटर को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो किसी उधर से वो अफसर से मिले होते हैं, उधर से पब्लिक को। लेकिन महराज साहब का मैंने यहाँ पे देखा कि अगर उनको तू मैं यहाँ सच बोलने पे किसी पे हाथापाई भी होगी तो सच पे। बाकी जो भाजपा के मैंने देखे, ये सिर्फ जो है एक आम वोटर को जो 2 मिनट का काम होगा वो 6-6 महीने जो है ग्राउंड लेवल पे उतरता नहीं। फिलहाल जो हमारे महराज मलिक साहब यहाँ के हैं, फिर हमारे जो है पार्टी के सीनियर जो हैं केजरीवाल साहब, उनका भी जो है अभी तक जो काम हमने देखा तो सही है, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। जी राजा शकील भाई, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ पे आए, हमारी गरीब आवाम की बात आप सुनने के लिए आए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए राजा भाई, हम 4-5 साल से मैं खुद बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। जब यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत बनी तो यहाँ पे सुनील शर्मा साहब, शक्ति परिहार साहब, दिलीप परिहार साहब जब यहाँ पे मंत्री बन के आए तो हमने उनका ज़ोर और शोर के साथ हमने उनका स्वागत किया। हमने स्वागत इसलिए किया कि उन्होंने विकास के नाम पे यहाँ से वोट लिया था। बाकी हमने अपनी किसी लालच पे नहीं, हमने ये सोचा कि ये पार्टी जो है ये गरीब की बात करती है, विकास के नाम पे इन्होंने वोट किया है, और हम उसी बात पे हम बीजेपी के साथ शामिल हुए। लेकिन जब हमने बीजेपी के वादे देखे कि इन्होंने खाली वादे किए कि 15-15 लाख मिलेंगे। देखिए 15 लाख की हमें 15 लाख नहीं चाहिए, हमें गरीब मुद्दे पे हमें काम चाहिए। हम यहाँ चिनाब वैली ठाठरी में रहते हैं और हमारा जो चिनाब वैली है वो जो भी पार्टी यहाँ पे NC आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, PDP आई, उन्होंने हमें यूज़ किया। जैसे यूज़ एंड थ्रू कोई गिलास होता, पानी पिया और फेंक दिया, वैसे और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ एंड थ्रू है। और हम लोगों को, ख़ास करके चिनाब वैली के लोगों को, उन्होंने यूज़ एंड थ्रू की तरह हमें इस्तेमाल किया। सलाजीत हमारे चिनाब वैली में निकलता है, नीलम हमारे चिनाब वैली में निकलता है, केसर हमारे किश्तवाड़ चिनाब वैली में निकलता है। और हम प्रोजेक्ट की बात करें तो कितने प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। अगर केजरीवाल जी दिल्ली में और पंजाब में बिजली फ्री दे सकते हैं, अगर वो वहाँ पे पानी फ्री दे सकते हैं, हमारे यहाँ पे इतने नाले नदियाँ हैं, इतने पास में 4 किलोमीटर में हमें प्रोजेक्ट है, क्या हम लोगों का इतना हक नहीं है कि हमें बिजली वो फ्री दे सकें? लेकिन जितनी भी सरकारें यहाँ पे आई उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया। जितनी भी हम यहाँ के आवाम हैं, खाली हमसे उन्होंने नारे दिलवाए हैं। तो लेकिन हमें यहाँ के गरीब वोटरों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम टाउन की बात करें, यहाँ ठाठरी टाउन में 800 रुपये हमें यहाँ पे बिजली का किराया देना पड़ रहा है। क्या हमें इतना सा हक नहीं है? इतने प्रोजेक्ट है, कल को अगर अल्लाह ना करे फ्लड ही आ जाए चिनाब में तो ख़तरा हम लोगों के को है। क्या हमें इतना हक नहीं है कि सरकार हमें बिजली फ्री दे, पानी फ्री दे? लेकिन जब हमने देखा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये BPL वोटर है या APL वोटर है, उन्होंने सबको बिजली पानी फ्री कर दिया। जैसे कि पंजाब में है, यहाँ पे 60,000 डेली वेजर जिन्होंने अपनी जानें तक गंवाई है। इतनी सरकारों ने हमें यूज़ एंड थ्रो की तरह हमें यूज़ किया। हमने देखा कि आम आदमी सरकार जैसे पंजाब में बनी, उन्होंने 35,000 डेली वेजरों को परमिनेंट कर दिया। क्या यहाँ के जो 60,000 जो PHE डेली वेजर 25-25, 30-30 साल से जिन्होंने कि अपनी जानें तक गंवाई, क्या उनका हक इतना सा नहीं है कि ये सरकारें उनको परमिनेंट कर दे? लेकिन हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक वोटर, एक सपोर्टर हूँ सच्चा। ना ही मैं किसी के वोटरों के ऊपर, जैसे यहाँ के हमारे लीडर देखे कि मेरे साथ 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे, आप मुझे पैसा दे दो, हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। हमारा कुछ नहीं, हम आम है,
हम सब लोग जितने भी हम आम आदमी पार्टी है, और ये पार्टी जो ये आम की है, ये मेरी पार्टी है, मुदस्सिर साहब की है, कुलदीप जी की पार्टी है, फौजी साहब की पार्टी है, साकिब साहब की पार्टी, ये आम पार्टी है। और हम ये जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि जितनी भी सरकारें आई, हमें उन्होंने यूज़ एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया। कल 28 तारीख को डोडा में 10 बजे टाउन हॉल में आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा जलसा हो रहा है, और आप लोग जो आ सकते हैं आए हैं, तो मेहरबानी करके आप कल की जो वहाँ पे जो जलसा होगा उसको देखिए, और देखिए कि वहाँ पे कितने से कितने लोग वहाँ पे इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये चमचों की पार्टी नहीं है, ये ना ही ये बीजेपी है कि वॉशिंग मशीन है कि कल तक अगर जो एनसी में देशद्रोही गद्दार था, आज उसने बीजेपी ज्वाइन की तो वो देशभक्त बन गया। हम हिंदुस्तान के साथ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसका, ये गुलसिता हमारा। मैं सबको यही गुजारिश एक बार फिर कर रहा हूं कि कल 28 तारीख को 10 बजे टाउन हॉल डोडा में आम आदमी पार्टी का एक जलसा है, उसमें सब लोग शमूलियत करें। जैसा कि हमारे सफदर साहब आज तक ठाठरी मंडल के जनरल सेक्रेटरी थे, इन्होंने भी भाजपा को देखा कि वो खाली खोखले वादे कर रही है, गरीब सत्ता पे गरीब का कोई भी काम नहीं हो रहा है। और आज इन्होंने भी भाजपा को अलविदा कहा और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। और आज जो भी बीजेपी में जा रहा है, वो अपने जो पाप उसने किए हुए, वो चाहे कांग्रेस का हो, एनसी का हो, पीडीपी का हो, वो आज भाजपा में अपने जो गुनाह है उनको छुपाने के चक्कर में आज भाजपा को ज्वाइन कर रही है। क्योंकि भाजपा जो है वो एक ब्लैकमेल पार्टी है, वो अपने साथ जोड़ना चाहती है आवाम को। क्या जो इंसान जाना भी नहीं चाहता है, वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ना चाहती है। अगर एनसी का इस टाइम या पीडीपी का कोई जर्नल कोई एमएलए है होगा, वो आज अगर शाम को बीजेपी ज्वाइन करेगा, सुबह वो देशभक्त बन जाएगा। खास करके मैं जो अंधभक्त कुछ वोटर हैं, वो किसी भी पार्टी में हो, मैं उनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें आम लोगों की बात करनी है, आम लोगों का काम होना चाहिए। ये नहीं कि किसी लीडर का कोई काम हो जाए, वो ऐसा नहीं, बल्कि काम आम इंसान का होना चाहिए। इस टाइम द्राबशाला में प्रोजेक्ट चल रहा है, बेरोजगारी की अगर हम बात करें, द्राबशाला में प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ठेकेदार जो जिम्मेदार है वो बीजेपी के हैं। अगर एक शख्स इस टाइम इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग उसने की है, डिप्लोमा है उसके पास, डिग्री है उसके पास, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे पोस्टें बहुत कम निकल रही हैं। अगर निकल भी रही हैं, जो सिफारशी होंगे वो वहाँ पे लड़ रहे हैं। अगर इस टाइम अगर एक लड़का इंजीनियरिंग करके द्राबशाला में या और भी कहीं किश्तवाड़ में अपनी नौकरी अप्लाई कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उसका डैडी या पीडीपी के साथ जुड़ा है, या एनसी के साथ जुड़ा है, या कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, उस लड़के को, उस इंजीनियर को वहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे जो इंचार्ज, खास करके मैं एलजी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर इंसान का हक है। क्या अगर आप 370 की बात कर रहे हो कि 370 ख़त्म हो गया है, यहाँ पे बिहार से आके इंसान यहाँ पे बिजनेस कर सकता है क्या हम लोगों का यहाँ पे हक नहीं है? क्या भलेसा वाले का, कहरा वाले का, डोडा वाले का, भद्रवा वाले का, ठाठरी, खास करके ठाठरी वालों को ये वहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, उनको कोई पुलिस नहीं लेती, इग्नोर कर रहे हैं। मैं एलजी सरकार से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ की जो गरीब आवाम है, जो यहाँ पे यूथ है, उसको यहाँ पे नौकरी दी जाए। और ख़ास करके यहाँ पे जो हमारा यूथ है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। हमने कल आज 2-3 दिन से हमने वीडियो देखी कि भद्रवा में हमारी माँ बहन बेटियाँ के जो दारू पी रही है। हाँ, इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने हमें एक गिफ्ट ज़रूर दिया, एक टोल प्लाजा हमें जगह जगह दिए, दूसरा शराब के ठेके इन्होंने जगह जगह दिए हैं, 2 किलोमीटर पे शराब के ठेके दिए। क्या वो खाली एक ही कम्युनिटी के लिए है? उसमें हर एक कम्युनिटी का जो यूथ है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जहर लेता है वो। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ के यूथ को नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए। ख़ास करके इस सरकार ने लॉकडाउन में मैखाने, शराब के ठेके खोल दिए और हमारे बच्चों के स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। आज हमारे टीचर खुद कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दे दो, लेकिन जो ये 2 साल बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, उसमें हमारे बच्चे बहुत ख़राब हुए हैं।
मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ की जो यूथ है, यहाँ के जो बच्चे जिन्होंने डिग्रियां की हुई है, जिन्होंने माँ बापों ने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया है और उनको यहाँ पे प्रोजेक्टों में जॉब नहीं मिल रहा है, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि हम सब लोगों को एक बार आम आदमी पार्टी का साथ देना है। तो यहाँ पे हम चिनाब वैली, ख़ास करके हम चिनाब वैली के लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मैं यही दरख्वास्त एक बार फिर कर रहा हूँ तमाम चिनाब वैली के लोगों को, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर जहाँ भी ये मेरी वीडियो जाएगी, मैं उनको ये एक मैसेज दे रहा हूँ। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं ख़ास करके एक वोटर हूँ, मैं सताया हुआ हूँ। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आम आदमी पार्टी को मजबूत कीजिए, अरविंद केजरीवाल को एक बार मौका दीजिए। जहाँ पे ये जो ख़ानदानी राज, यहाँ पे भाजपा बार बार 70 साल की बात कर रही है, लेकिन आपने 7-8 साल में क्या किया? आप ये बताइए। आपने शराब के ठेके खोले, आज बिहार और यूपी से लोग यहाँ पे आके टेंडर दे रहे हैं, दारू के टेंडर दे रहे हैं, प्रोजेक्टों के, बिल्डिंगों के टेंडर दे रहे हैं। खाली हम लोगों को खाली यूज़ करने के लिए भाजपा ने यहाँ पे रखा है। मैं आपसे ये, आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहिए, और यहाँ पे ये जो ख़ानदानी राज है उसको ख़त्म करना है। और ख़ास करके गुजराती राज, जो यहाँ पे गुजराती हमारे मालिक यहाँ पे बन रहे हैं, हम यहाँ के बाशिंदे हैं क्या? ये जम्मू कश्मीर हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ है, और हमें ये हक़ है कि हम अपनी मर्ज़ी की सरकार हम चुनेंगे। हम देशद्रोही नहीं है, हम देशभक्त हैं।